बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं मुख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। नौरीन ने लिखा है कि आप बहुत खुशबख्त हो, बहुत मुबारक कदम हो, सुबह सुबह जब नमाज का वक्त होता है उस वक्त आते हो। इसका मतलब है आप और आपकी टीम सुबह नमाज से पहले जागते हैं और वीडियो को पोस्ट करते हैं। नौरीन, बहुत शुक्रिया इस खुशगुमानी का। इस वक्त जिस लम्हे आप इस वीडियो को देख रहे हो, मैं इस्लामाबाद के रास्ते में हूँ और आज का और कल का पूरा दिन आई वुड बी इन इस्लामाबाद। और वहाँ बहुत सारे लोगों ने जो कई हफ्तों से पर्सनल काउंसलिंग के लिए मिलना चाह रहे थे, तो ये सारा जो दौरा है सिर्फ उनकी पर्सनल काउंसलिंग और मशावरत के लिए है और उनकी दुआओं के लिए। ज़ाहिर है जब आप किसी की ज़िंदगी में सुख और आसानी और आसूदगी लेके आते हैं तो फिर जवाबन ढेर सी आपकी दुआएं तो ज़रूर मिलती हैं। इस माह की 18 तारीख को आई वुड बी इन फैसलाबाद और इसी माह की 31 तारीख को बहावल नगर से ज़रा आगे है हारून आबाद। और यहाँ दोनों जगह दो अलग अलग अदारों के चैरिटी डिनर हैं। फैसलाबाद में मुजाहिद हॉस्पिटल का है और हारूनाबाद में अल खिदमत के जो ऑर्फन बच्चे हैं उनके लिए चैरिटी डिनर है। तो इंशाल्लाह जो वहाँ के अहबाब हैं उनसे वहाँ मुलाकात होगी। अच्छा जनाब, अब आते हैं, आज आयशा ने और रोज़ी ने पूछा कि सर आपको हमारे दिल की बात कैसे पता चलती है। हम दोनों ये अपने अपने तौर पे, एक ही वालिद बीमार हैं और एक ही वालदा बीमार हैं। तो उन्होंने कहा कि हमने डिप्रेशन वाली दोनों क्लिप सुनने के बाद अंदाज़ा किया कि काश हम 1 साल पहले या 1.5 साल पहले अपने वालिद और वालदा की डिप्रेशन का इलाज करा लेते तो इस वक्त वो जिस हालत में हैं उस हालत में हम ना पहुंचते। हबीबुर रहमान मियाँ, उन्होंने लिखा कि मेरे वालिद की उम्र 65 साल है, हमारी तरफ देखते रहते हैं, बोलते नहीं हैं। पहले तो उठ के वज़ू कर लेते थे, अब 2 माह से उठे भी नहीं हैं। आंखों में पहचान भी ख़त्म हो गई है, शायद ही कभी किसी के नाम पे उनकी आंखों में पहचान वापस आए। अब हमें लगता है कि आप सही कहते थे, ये डिप्रेशन और तन्हाई की वजह से हमारे अब्बा के साथ ये हुआ, काश हम उनका इलाज करा लेते। बेटा, आपको मैं एक दिलचस्प बात बताऊं, दुनिया के जो मुख्तलिफ खित्ते हैं और हिस्से हैं वहाँ पे रिसर्च होती है आमतौर पर उन बीमारियों के बारे में जो महंगी होती हैं। लाइक हार्ट अटैक के बारे में बहुत रिसर्च होती है, कैंसर के बारे में बहुत रिसर्च होती है। सबसे कम रिसर्च पूरी दुनिया में अगर किसी बीमारी के बारे में है तो वो डिमेंशिया है। इस बीमारी का 1906 तक तो किसी को इल्म ही नहीं था। उस वक्त एक जर्मन साइंसदान ने, जो डॉक्टर था, उसने एक मरीज़ा का ऑपरेशन किया तो उसने देखा उसका दिमाग जो है सिकुड़ा हुआ है। एंड इट वाज द फर्स्ट टाइम जब किसी ने इस बीमारी का तज़किरा किया। फिर 1918 तक इस पे ऑफ एंड ऑन लोग बात करते रहे, लेकिन 1918 में तो पता चला कि दुनिया में लाखों नहीं करोड़ों में लोग हैं जो डिमेंशिया का शिकार हो गए। यानी इस लम्हे भी जो लम्हा मौजूद है, पूरी दुनिया में आपको हैरत होगी कि 5 करोड़ लोग हैं जो बुढ़ापे में डिप्रेशन की वजह से, तन्हाई की वजह से, किसी गलती या गुनाह का वो जो एक आपके ऊपर बोझ होता है उस वजह से किसी ने उनको हर्ट किया, किसी ने उनको धोखा दिया, इवन उनकी खुराक बुरी हुई। सो एक पूरी रेंज है जो वजह बनती है इंसान के हवास में से उसका दिमाग और उसका जिस्म, इन दोनों के दरमियान जो मुताबिकत है वो ख़त्म हो जाती है, जो तालमेल होता है वो ख़त्म हो जाता है। आपको हैरत होगी कि मेरे रब ने, कुर्बान जाइए, इंसान का, मेल का, फीमेल का, वैसे तो लोग हंस पड़ते हैं कि औरत का दिमाग छोटा होता है, पर मेरे रब ने ये नाइंसाफ़ी नहीं की। दोनों का दिमाग एक जैसा ही है, एक ऑरेंज जितना। 1 अरब न्यूरॉन्स होते हैं। तो जब कोई मर्द या औरत बुढ़ापे में जा रही होती है और उसकी तन्हाई बढ़ जाती है और उसकी डिप्रेशन बढ़ जाती है और किसी चीज़ को मुसलसल वो सोचते और फिर उस पर बोलने लग जाए तो इनफैक्ट उसको डिमेंशिया का फिर शिकार हो जाती है। डिमेंशिया में धीरे धीरे अपनी याददाश्त खो देते हैं क्योंकि आपके न्यूरॉन्स मरने लगते हैं। ये न्यूरॉन्स मरने के बाद दोबारा पैदा नहीं होते और ब्रेन में जहाँ जहाँ मरते हैं वहाँ से ये सिकुड़ जाते हैं, खाली हो जाते हैं। वो बहुत से घरों में जिनके वालिद, वालदा, दादा, दादी बहुत अच्छे होते हैं, फिर जब वो बिस्तर पर लगते हैं
तो धीरे धीरे उनकी आंखों से पहचान ख़त्म होती है, वज़ू करना ख़त्म हो जाता है, उठना ख़त्म हो जाता है। जो इबादत करते थे वो इबादत करते रहते हैं, लेकिन जिन्हें इबादत का नहीं होता था मज़ा और चस्का और आदत, वो बहुत जल्दी इस अज़ाब में मुब्तला हो जाते हैं कि फिर आपको पाकी नापाकी का एहसास नहीं रहता, बिस्तर पे ही आप फारग हो जाते हैं, आने वाले मेहमानों को, अपने बच्चों को पहचानना बंद कर देते हैं, खाने की तलब हो भी तो आप बता नहीं सकते, यानी बोलचाल कम हो जाती है और उस घर में इररेलेवेंट हो जाते हैं। अगर आपने कुछ लोगों पे इन्वेस्टमेंट की और मोहब्बत की तो वो तो आपका ख्याल रखेंगे, लेकिन बहुएं वहमें हों या वो बच्चे जो लालची होते हैं वो फिर इस मौके पे इस सादत से महरूम हो जाते हैं। एक बात जो डॉक्टर कभी नहीं कहेंगे, पर मैं आपको अपने दिल की बात कहता हूँ कि रब ने अपने बंदे को वापस तो बुलाना होता है। कोई बंदा किसी बीमारी की वजह से नहीं जाता, ये मेरे रब का फैसला होता है उसने वापस बुलाना। अच्छा, कुछ को हार्ट अटैक से ले जाता है, कुछ को कैंसर से ले जाता है, कुछ को बगैर किसी वजह के बैठे बैठे फौत हो जाते हैं। तकरीर करते हुए एक बंदा तकरीर कर रहा, पता चलता अभी आधी बात निकली है, हज़रत मोहम्मद ने फरमाया, और साथ ही सांस बंद, और वहीं स्टेज पे गिर जाता है, तो बीमार नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि इस बात को समझना चाहिए, हमारे ईमान का हिस्सा है ये, मौत बरहक है, आनी ही आनी है। और जो उस सफ़र पे है, यानी सारा 60-65 के बाद उस सफ़र का ज़्यादा तेज़ी से आगाज़ हो जाता है। बहुत कम लोग हैं, डॉक्टर जॉन्स हैं, इस वक्त दुनिया में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने रिसर्च की है और डॉक्टर जॉन्स का नाम लिया जाता है। वो ये कहते हैं कि चंद लोग ऐसे हैं जो 100 बरस में भी डिमेंशिया से बच सकते हैं। अच्छा, बचेगा कौन? जो खुश रहेगा, जो मुतमईन होगा, जो आसूदा होगा, जो तन्हाई का शिकार नहीं होगा, जो डिप्रेशन में नहीं होगा, जिसकी रूह और जिस्म का तालमेल ठीक होगा, जो इबादत में जाते हैं, बाकायदा वज़ू करते हैं, वॉक करते हैं, लोगों के बारे में अच्छा सोचते हैं। अब उनको बहुत कम इस बीमारी में मुब्तला देखोगे, लेकिन जिन जिनको डिप्रेशन होती है या जो गिल्ट में होते हैं, फिर आप अंदर इतना बोझ होता है कि बोझ उठा उठा के न्यूरॉन्स जो हैं वो मरने वाले हो जाते हैं। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है सिवाय इसके के क्योर के। वैसे जो हुक्मा हैं वो कहते हैं कि ऐसे में जो नारंगी है वो खिलानी चाहिए, अंगूर खिलाने चाहिए, और जो मौसम का आपका फल होता है तो आप थोड़ी टेक केयर कर सकते हैं। 2050 के बारे में एस्टीमेट ये है कि 13 करोड़ लोग होंगे जो इस बीमारी का शिकार होंगे। इसलिए भी जब मैं इतनी तफसील से आपको बता रहा हूँ तो इनफैक्ट मैं आपको इशारा दे रहा हूँ कि जो अभी छोटे हैं और जिन्होंने 2050 तक ज़िंदा रहना है, वैसे तो इंसान को कल का पता नहीं है, लेकिन जो एवरेज हमारे यहाँ उम्र होती है, बाप दादा की उम्रों की एवरेज उम्र होती है, तो 70, 75, 80 तो हम निकाल जाते हैं। तो ऐसे में अगर तो दुआ ये करें कि बीमारी ये आए ना, और अल्लाह ताला ऐसे चुटकी में ले जाए। पर अगर खुदा ना खास्ता, अभी इस वक्त रिसर्च इस बात पे हो रही है कि इस बीमारी को इंसानों में से 5 साल लेट कर दिया जाए ताकि बहुत से लोग आराम से सुकून से फौत हो जाएं। पिछले दिनों तो एक ऐसे भले आदमी ने जो अपनी बीवी के साथ पिछले 70 साल से रह रहा था, ख़ुद उसकी उम्र अपनी 92 साल उम्र है, तो उसकी बीवी, अच्छा ये जो डिमेंशिया है और अल्जाइमर्स, मोहम्मद अली भी इसका शिकार हुआ था। आपके फिर हवास काबू में नहीं रहते, तो उस जालिम ने कहा कि मेरी बीवी को बहुत तकलीफ़ हो रही है, कई बरसों से इसमें मुब्तला है, तो उसने एक रोज़ उसके मुंह पे तकिया दे के उसको मार दिया। फिर पकड़ा गया, कोर्ट में गया, कोर्ट में उसने कहा कि मैंने तो उसको मोहब्बत से मारा, उसकी तकलीफ़ मुझसे देखी नहीं जाती थी। खैर कोर्ट ने उसको जेल भेज दिया। लेकिन मैं ये आपसे याद दिलाना चाह रहा हूँ कि हम अक्लमंद हैं, तो अक्ल का तकाजा ये है कि जैसे जैसे उम्र बढ़े अपने घरों में, अपने आसपास के बच्चों पे और रिश्तों पे इन्वेस्ट किया करें, ताकि खुदा ना खास्ता अगर कभी आप बीमार हों, और ये बीमारी जानलेवा बीमारी है। और ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो तम्बाकू नोशी करते हैं, जो तन्हा रहते हैं, जो हालत गुनाह में रहते हैं, जो ज़्यादा बातें सुनते हैं, और इनफैक्ट जो कभी कभी धोखा ज़्यादा देते हैं या नाइंसाफ़ी की बुनियाद पे फ़ैसले करते हैं, तो इस बीमारी में सबसे पहले जो होता है कि वो सुनने, फ़ैसला करने की सलाहियत से, अच्छे बुरे के एहसास से ही बेनियाज हो जाते हैं कि आप इसको सज़ा कहिए या आप इसको कुदरत का इम्तहान कहिए, पर इट हैपन्स। उसकी वजह कभी कभी बीपी का ये जो मुश्किल मर्ज़ है, शूट कर जाना, जो बी टाइप की शुगर है, वो वजह भी बनती है। बुढ़ापा इटसेल्फ बहुत बड़ी वजह है,
لیکن یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو مختلف ممالک میں، 2 ملک ایسے ہیں جہاں ڈومینشیا کے پیشنٹ کم ہوئے ہیں، اور باقی ہر ملک میں، ایون انگلینڈ کے بارے میں ریسرچ آئی ہے کہ ہر جو 8واں بندہ ہے اس کی جو ڈیتھ سلپ ہوتی ہے اس پہ ڈومینشیا لکھا ہوا ہے۔ تو پیارے لوگوں، کبھی کبھی علم آپ کو اس جگہ لے کے آتا ہے جہاں اچھے فیصلے کرنے چاہیے۔ ایسی بیماری جو آپ کا رویہ بدل دے، ایسی بیماری جو آپ کی یادداشت آپ سے لے جائے، ایسی بیماری جو آپ سے صحت لے جائے، تو اس بیماری کے آنے سے پہلے، کافی پہلے انسان کو اس کے لیے تیار بھی ہونا چاہیے، اپنے اعمال کو، افعال کو، احساسات کو رچ بھی کرنا چاہیے۔ جیسے جب پتہ ہو کہ صلاحیتوں میں بتدریج کمی ہو جانی ہے، توجہ میں کمی ہو جانی ہے، یادداشت میں کمی ہو جانی ہے، دھیان میں کمی ہو جانی ہے، اور چیزیں یاد نہیں رہیں گی کہ میں نے عبادت کی ہے یا نہیں کی، تو ہماری دادی نے تو بڑھاپے سے پہلے ہی 1.25 لاکھ کلمہ پڑھ کے رکھ لیا تھا۔ بہت سے بزرگ ہیں وہ قرآن پاک پڑھتے رہتے ہیں۔ یہ جو بھری جوانی سے لوگ نیکی کی طرف مائل ہوتے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ خدا نخواستہ، 100 دفعہ خدا نخواستہ، اگر ان پہ کوئی اس طرح کی بیماری آتی ہے تو میرا رب ان سے ان کی غلطیوں کو دور کر دیتا ہے، اور یہ بیماری ان کے گناہوں کو جھاڑ دیتی ہے، چونکہ ظاہر ہے یہ واپسی کی طرف لے کے جانے والی ہے، لیکن بہت برے انجام اور بیماری سے دوچار ہونے سے پہلے انسان کو دعا بھی کرنی چاہیے کہ اس کی نوبت نہ آئے۔ بندہ چلتا پھرتا چلا جائے تو زیادہ اچھا ہے، اور اگر نوبت آ جائے تو پھر خاندان کے لوگوں پر بوجھ بننے کی بجائے، پڑنے کی بجائے، اس کی دعا کوشش ہونی چاہیے کہ وہ آپ سے اتنی محبت کرتے ہوں کہ آپ کا اٹھانا، بٹھانا، آپ کا عیادت کرنا اور آپ کو انٹرٹین کرنا ان کے لیے عذاب نہ بن جائے، وہ خوش دلی سے کریں، کیونکہ اس میں بھی تو اللہ نے دونوں کے لیے سعادت رکھی ہوتی ہے۔ جو بیمار پرسی کرتا ہے، جو آپ کا علاج کراتا ہے، جو آپ کا خیال کرتا ہے، اس کو اجر ملتا ہے، اور آپ کو اس مشکل سہنے کا، اور اس میں آپ کی غلطیاں، گناہ جو ہیں پتوں کی طرح جھڑ جاتے ہیں۔ پاکستان میں یہ بیماری بہت زیادہ تیزی سے پھیلی ہے۔ ابھی تو ہر دوسرے تیسرے گھر میں آپ کو کوئی نہ کوئی بزرگ ایسا نظر آ جاتا ہے کہ جس کو اٹھانا، بٹھانا، کھلانا یادداشت سے محروم ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ بڑھاپے کی بیماری ہے، پر اس بڑھاپے کی بیماری کی بہت ساری وجہ، جو اس میں سب سے تگڑی وجہ ڈپریشن ہے، تنہائی ہے، اپنے قریبی عزیزوں کا اس کو نہ سنبھالنا ہے، اپنی زندگی کے غلط فیصلے ہیں، اور کسی کا دھوکہ آپ کو دینا ہے۔ ایون جب آپ نے ناانصافی کی بنیاد پہ کچھ چیزیں، کچھ بچوں کو زیادہ، کچھ کو کم دی ہوں، تو بھی وہ آپ پہ نیورانز پہ بوجھ پڑتا ہے، اور وہ جو 100 ارب نیورانز ہیں وہ مرتے مرتے اتنے چھوٹے ہو جاتے ہیں کہ پھر دماغ سکڑنے پہ آ جاتا ہے۔ بہرحال کبھی نہ کبھی تو وقت آئے گا جب اس کی ریسرچ زیادہ ہوگی اور بیماری کا بارے میں مزید وہ جان پائیں گے۔ ابھی تو یہ کہتے ہیں کہ پروٹین دماغ میں ایسی جگہ پہ پیدا ہوتا ہے کہ جہاں پہ اس کو نہیں پیدا ہونا چاہیے، اور اتنا پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ باقیوں کے لیے کام کرنا مشکل کر دیتا ہے۔ اب سوچئے، ویسے تو پروٹین صحت کے لیے اور زندگی کے لیے بہت اچھا ہے، لیکن دماغ میں اور نیورانز کے بیچ میں پیدا ہو جائے تو کتنا نقصان ہوتا ہے۔ میرا رب آپ سب کو اور آپ کے پیاروں کو اس بیماری سے محفوظ رکھے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم۔